हेलो हेलो, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भाई ट्रेडिंग के बारे में कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास 0 रुपीज़ है और मैं फिर भी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मेरे को ट्रेडिंग में डेडिकेशन है कि हाँ भाई मेरे को इसी में करियर बनाना है, इसी को सीखना है, तो फिर मैं कैसे काम कर सकता हूँ, किस तरीके से वर्क कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। तो आज की प्रॉपर वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अपन गाइडेंस देंगे कि क्या क्या कर सकते हैं अपन फ्यूचर के अंदर। और साथ ही अपन इसका पूरा रोड मैप के बारे में बात करेंगे अपन किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई कि अपने को ये तो पता है कि भाई बिना कैपिटल के बिना कोई पैसे के अंदर अपन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के अंदर मान लो कि अपने पास है ना भाई, यहाँ पे अपने पास स्ट्रेटेजी है, सब कुछ है, तो भी अपने पास यहाँ पे मान लो कि मैं रोज के 1 लाख रुपए बनाने की, मैं रोज के 1 लाख रुपए बनाने की भाई स्ट्रेटेजी है मेरे पास। फिर भी अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जब तक उसके अंदर पैसे डालूंगा नहीं ना तब तक निकलेंगे नहीं। ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, जब तक अपने पास कोई पैसा नहीं होगा ना अपन पैसा डालेंगे उसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल सकते हैं, जीरो से अपन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन भाई कर क्या सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अपने को कहीं ना कहीं से साइड इनकम बनानी पड़ेगी, जिसको स्टार्टिंग के अंदर मेन इनकम रखनी पड़ेगी और उस मेन इनकम से अपने को भाई कैपिटल जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे कि अपन भाई क्या कर सकते हैं, अपन भाई जॉब कर सकते हैं। जॉब भाई स्टार्टिंग में जॉब करो, जॉब से भाई जब तक आपके पास फंड नहीं बनता कि मान लो मिनिमम अपने को चाहिए कर कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए, तो आप भाई ये पता है कि अगर मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब भाई 40,000 50,000 की भी कर रहा हूँ, है ना, तो ये जरूरी नहीं कि बोले 50,000 रुपए आप है ना ट्रेडिंग के अंदर डाल दोगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। आपके खुद के अगर मान लो कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि भाई जिसके ऊपर है ना भी कोई बर्डन नहीं है, वो स्टार्टिंग है, उसकी बिगनिंग लाइफ है, तो भाई वो क्या कर सकता है कि भाई 50,000 है तो ठीक है, 10,000 रुपीज उसने है ना खुद के खर्चे के लिए निकाल लिया और बाकी 40,000 रुपीज है ना उसने कैपिटल फंड के लिए ऐड करने लग गया। बट भाई मोस्टली लोग क्या होता है, उनकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है, फैमिली होती है, सब कुछ होती है, पेरेंट्स हो गए या फिर खुद की जब शादी होती है, वाइफ वगैरह सब कुछ होती है, तो सबके खर्चे करने जरूरी होते हैं। तो पर्टिकुलरली होता क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि भाई जॉब तो आपको कंपलसरी है। भाई जॉब के बिना तो देखो, सिंपल सी बात है कि जॉब के बिना तो अभी शादी नहीं हुई होगी, नहीं कोई आजकल भाई करता ही नहीं शादी जब तक अब लड़का कोई काम ना करे या लड़की कोई काम ना करे। बट फिर भी अगर आप भाई करना चाहते हो तो भाई क्या होगा कि आप है ना जॉब करो, जॉब के साथ साथ आप भाई धीरे धीरे है ना आपके खर्चे भी लिमिटेड रखो और साथ साथ आपके है ना कैपिटल भाई कैपिटल भी जनरेट होते हो। क्या करना है आपको, कैपिटल का एक अकाउंट बनाना है और उसके अंदर आपको धीरे धीरे करके छोटे छोटे पैसे डालते रहना है और मिनिमम आपको भाई 1 लाख रुपए इतने तो बना ही देने हैं। और ये पैसा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कि भाई अगर ये पैसा आपका खो भी जाए, कुछ हो जाए, तो आपके भाई रेगुलर लाइफ के ना कोई फर्क नहीं पड़े। ये नहीं होगा कि आप है ना कि भाई वो किसी से उधार लिया है या फिर किसी से उधार लिया है या फिर किसी से मांग के लिया है और उस पैसे को फिर आप क्या करें, पैसे मतलब मान लो चले गए मार्केट में, तो फिर आपकी भाई गले की कैसे बोलूँ कि अगर हाँ मतलब आपकी हालत खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना। ये पैसा ऐसा होना चाहिए कि आपने भाई खुद की जॉब से कमाया, खुद का पैसा है, साइड बाय साइड छोटा मोटा करके आप सेव कर रहे हो। और अगर ये पैसा आपका कहीं भी खो भी जाता है, मतलब उड़ भी जाता है, पूरा पैसा लॉस हो जाता है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इस तरह का अर्न मनी होना चाहिए सबसे चीज। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते कि भाई अभी आप स्किल नहीं है, तो भी कोई बात नहीं कि भाई अपने पास है ना, सब लोगों के पास कोई ना कोई अपनी स्किल्स होती है। अपन सबकी भाई एक ना एक ऐसी स्किल्स होती है जिसके ऊपर अपन बेटर वर्क करते हैं और वो अपने से बढ़िया कोई नहीं हो सकता, अपने को हमेशा से लगता है। तो ठीक है, आप उस स्किल के साथ साथ आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। फ्रीलैंसिंग का आजकल बहुत बड़ा जमाना है, फ्रीलैंसिंग कर सकते हो, है ना। फ्रीलैंसिंग आजकल क्या है, घर बैठे बैठे आप साइड साइड इनकम अर्न कर सकते हो, बढ़िया अच्छा खासा कमा सकते हो। जितना आप काम करोगे उतना अच्छा पैसा मिलेगा आपको। तो भाई इसमें कोई इशू नहीं है, आप साइड बढ़िया भाई फ्रीलैंसिंग करो, फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमाओ और उसके साथ भी आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो आप बढ़िया पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाने के बाद क्या करना है कि भाई आप धीरे धीरे आप अर्न करते जाओ, है ना, धीरे धीरे उसको कैपिटल फंड में डालते जाओ, ऐड करते जाओ। आपको मिनिमम बैन में क्या बताया कि 1 लाख रुपए तो आपको करना ही है, 1 लाख जो कि अगर आप पे खो भी जाए तो भी नहीं करना। और साथ ही जब तक आप भाई इसको क्या लग सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने के अंदर कर लो ये 1 लाख रुपए इकट्ठा। साथ ही क्योंकि क्या होगा, सिर्फ 1 लाख रुपए अर्न नहीं करने, आपको 1 लाख रुपए सेव नहीं करने, साथ ही आपके आपके खुद के खर्चे हो गए, पर्सनल इशू, फैमिली में देना करना, सब कुछ बहुत चीज़ होती है, किसी की ईएमआई वगैरह चल रही हो और भी सब। तो क्या करना है आपको, 6-7 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, जो भी लग जाए, आपको बट डेडिकेशन के साथ काम करना है। और आपको भाई ये है कि भाई मेरे को हमेशा ये सोचना है कि भाई मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और ट्रेडिंग से ही सब कुछ हो सकता है। आप ये सोचना हमेशा कि अगर मैं जॉब करूंगा ना, तो जॉब में भाई कितनी कर लूंगा मैं, भाई 40,000 50,000 70,000 लाख रुपए इतने कमा लूंगा। तो इन इतने पैसे से मैं क्या क्या लाइफ में जी सकता हूँ कि अगर मैं ट्रेडिंग करूँ, अगर मैं मेरा बिजनेस करूँ, है ना, तो मैं उसके अंदर मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बट जॉब के अंदर मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड भाई मेरा अर्निंग्स है। बट मेरे जॉब के अंदर, मेरे ट्रेडिंग के अंदर जो पर्सनल मैं ट्रेडिंग करूंगा उसके अंदर मेरे पास अनलिमिटेड एक्सेस है, मैं जितना चाहूँ जितने घंटे में दूंगा मार्केट को उतने घंटे में भाई प्रॉफिट कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे बढ़िया बात है, तो ये आपको हमेशा डेडिकेशन रखना है। और जब तक आप लर्निंग कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं है कि भाई जब तक आप जॉब कर रहे हो, आप पैसा अर्न कर रहे हो कैपिटल के लिए,
तब तक आपको सिर्फ वही करना है। नहीं भाई, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको पैरेलली लर्निंग भी करनी है कि मार्केट को आपके अंदर आपको है ना क्या करना है भाई। आजकल डेमो अकाउंट खुलते हैं, डेमो अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल मनी मिलता है। वर्चुअल मनी से क्या होता है कि ना आप ऐसे उसके अंदर डालोगे और ना उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो आपके ऊपर कोई इंपैक्ट करेगा। बट होता क्या है कि वर्चुअल मनी के अंदर डेमो अकाउंट होता है, आप लाइव मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना, बिल्कुल प्रॉपर जैसे कि अपन लाइव करते हैं ना अपने खुद के फंड के साथ, वैसे कर सकते हो। बट इसके अंदर ये होगा ना, आपको फंड देने की जरूरत है, और प्रॉफिट होगा तो भी आपको फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ही एक वो बस नंबर्स की तरह चलेगा। तो इसकी तरह काम करो, आपकी भाई स्ट्रेटजी पे काम करो, आपकी ट्रेडिंग पे काम करो, आपकी एनालिसिस पे काम करो, साथ ही साथ आप ट्रेडिंग करो, वहां पे आपकी भाई प्रॉपर एक्यूरेसी बनो। इतना टाइम भाई, आप एक बार बताओ, जितने टाइम आप जॉब करोगे साइड बाय साइड कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेडिंग छोड़ दोगे, भाई ट्रेडिंग में ध्यान नहीं दे रहा मैं, जॉब पे कल कैपिटल अर्न करने के लिए देख रहा हूँ, तो उतने टाइम में क्या होगा कि भाई आपकी है ना ट्रेडिंग पावर कम होती जाएगी। जैसे जैसे जो भाई अपने को ये रियल लाइफ है, ये सबको पता है कि जैसे जैसे अपन भाई जो चीज़ अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं करेंगे, वो चीज़ की अपन भाई आदत भूलते जाएंगे, वो चीज़ अपनी आदत छूटती रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको उसकी रेगुलर ट्रेडिंग भाई करनी ही है। आपको क्या करना है कि भाई डेली थोड़ा टाइम मार्केट में देना है, उसको मार्केट को एनालाइज करना है ना। एनालाइज के साथ साथ कोई नई चीज लर्न करनी है, भाई डेली थोड़ा टाइम देना है, मान लो 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 45 मिनट्स ऑन एन एवरेज अपन 30 मिनट्स को 45 मिनट्स की चीज को अपन दे सकते हैं। भाई इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेशन से काम करना है तो। अब करना ही पड़ेगा भाई, है ना, लर्निंग करनी है आपको, डेली कुछ ना कुछ नई चीज सीखनी है भाई। ट्रेडिंग में इतने टॉपिक्स है, इतनी चीजें हैं, और साथ ही साथ भाई डेली नई नई न्यूज आ रही है। मान लो कि आपको पता है कि भाई न्यूज है, तो न्यूज के बारे में पढ़ना है कि आज मान लो कि है ना, अभी मान लो दिन के 2-3 बज रहे हैं, शाम को 6 बजे न्यूज है मार्केट के अंदर, तो अपने को पता होना चाहिए कि वो न्यूज किस चीज पे है, क्या बेस पे है। अगर न्यूज पॉजिटिव आई तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर नेगेटिव आई तो किधर जाएगा मार्केट। तो वो सारी चीजें अपने को भाई ध्यान रखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है, ये है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी लर्निंग हमेशा रहनी चाहिए मार्केट में, नई नई चीज़ें हैं कि जैसे कि मान लो अपना बेसिक्स हो गया, सपोर्टेशन वगैरह, मतलब पूरा वो प्राइस एक्शन वगैरह हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, उसके बाद फंडामेंटल्स हो गया, टेक्निकल्स हो गया, साथ ही साथ एफवीजी वगैरह, आईसीटी वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अपने को सबको पता है। आप जब लर्निंग स्टार्ट करोगे तो आपको वो सारी चीज़ एक एक करनी है, और साथ ही साथ है ना आपको एक डायरी बनानी, जर्नल, उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। साथ ही अगर आपके पास और भाई साइड के लर्निंग के साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा टाइम लर्निंग को दो और थोड़ा टाइम आप ट्रेडिंग को दो। और साथ ही साथ उन चीज़ों को मार्केट में इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करते करते साथ के साथ आप भाई मार्केट में ट्रेडिंग करो, और ट्रेडिंग करके साथ साथ अब वहाँ पे चीज़ है, आप भाई जैसे जैसे ट्रेडिंग करोगे ना, अगर लॉस हो रहा है तो गया, कोई इशू नहीं है भाई। क्या होगा, आपकी ये हार्ड, ये जो लाख रुपए आप इकट्ठा भी कर लोगे मान लो कैपिटल, और आप सोचोगे उसके बाद ही मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो भाई ये 1 लाख रुपीज आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपने मेहनत से कमाया ये। तो एक बार बताओ कि स्टार्टिंग आप यहाँ से करोगे 1 लाख के बाद सीधा लाइव में ट्रेडिंग करोगे, तो भाई 110% है कि डायरेक्ट कोई प्रॉफिट में नहीं जाने वाला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जाओगे और लॉसेज आप करोगे ही करोगे, क्योंकि अपन थ्योरेटिकल लर्निंग करना और प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेडिंग करना, दोनों में बहुत रात दिन का फर्क है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका लॉस होने ही होने, है ना। बट फिर भी क्या होगा कि मान लो डेमो के बाद भी आप लाइव में करोगे ना, तब भी आपके भाई लॉसेज थोड़े बहुत होने हैं, क्योंकि क्या होता है कि डेमो में तो अपने को फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ठीक है मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए, उसमें मेरे को 10,000 का भी लॉस हो जाएगा ना डेमो में, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रॉफिट मेरा लाख का डबल हो गया, 2 लाख रुपए हो गए मेरा ट्रेडिंग अकाउंट उसके अंदर डेमो के अंदर, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बट लाइव के अंदर अपने एक एक रुपए भी कट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं ना, तो अपने को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो अपना खुद का हार्ड एंड मनी है और वो अपने को प्रॉफिट है। लोग क्या करते हैं कि भाई एसएल वगैरह छोटा कर देते हैं, कि भाई प्रॉपर तरीके से टेक्निकल पे काम नहीं करते, या फिर क्या करेगा, अर्ली एग्जिट कर लेते हैं कि भाई मेरा टारगेट, मैंने एंट्री करी 1,000 रुपए पे, मेरा टारगेट है 1,500 रुपए पे, और मैं 1,200 पे एग्जिट कर लूंगा अर्ली एग्जिट, कि भाई ये प्रॉफिट ना चल जाए। तो वो बहुत चीजें अपने को भाई हिट करती है मार्केट के अंदर। तो छोटा मोटा लॉस उस टाइम भी हो सकता है, पर डेमो अकाउंट से क्या होगा कि आपका 50-60% आपका जो लॉसेज आप करोगे, जो कि आप टेक्निकल में सीखोगे, वो सारी चीजें आप छोड़ दोगे, और वो सब चीजें नहीं होगी आपके मार्केट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इन सब का ध्यान रखना है, आपको डेमो ट्रेडिंग करते रहिए, साथ ही लर्निंग्स करते रहिए। डेमो ट्रेडिंग में आप करते रहोगे, आप मार्केट के बारे में जानते रहोगे, मार्केट के बारे में रेगुलर अपडेट्स तक होगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी। उसके बाद क्या करना है कि हाँ भाई, अब मान लो कि मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको है ना जॉब, उसके बाद भी मान लो 1 लाख रुपए वैल्यू, उसके बाद भी जॉब नहीं छोड़नी। कब तक नहीं छोड़नी, जब तक कि आप है ना आपकी कैपिटल का, मान लो कि जो आपके खर्चे हैं, मान लो आपके है ना मेरी 1 लाख रुपए तो कैपिटल, और मान लो लाख रुपए मेरे खर्चे हैं ओवरऑल मिला के, तो ऑन एन अप्रोक्स आप है ना ट्रेडिंग से 2 लाख रुपए नहीं निकाल लो, 2 लाख रुपए मंथली अर्न करने नहीं लग जाओ, तब तक आपको जॉब नहीं छोड़नी। भाई जॉब क्यों होगी कि ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग कभी भी स्टेबल इनकम नहीं है। ट्रेडिंग आज मान लो इस महीने आपने है ना 1 लाख रुपए कमा लिए, अगले महीने आप 5 लाख रुपए कमा लोगे, उस पर अगले महीने आपका मान लो 10,000 रुपए का लॉस भी हो सकता है, 50,000 का भी लॉस हो सकता है, फिर वापस अगले महीने आप वो मान लो 80,000 रुपए कमा लिए। तो ऐसे स्टेबल नहीं है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। किसी महीने आपका लॉस हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे,
तो भाई ये होना चाहिए कि आप है ना भाई एडिशनल इनकम कमा रहे हो, इसमें तो आपके मान लो फिर आपके कैपिटल तो फिक्स है, आपकी जो ₹1,00,000 कैपिटल है वो तो फिक्स है ही, फिर आपको क्या देना है, ₹1,00,000 सिर्फ खर्चे के देने हैं, और ₹1,00,000 आपकी सेविंग, इन्वेस्टिंग और बॉन्ड्स वगैरह, ईटीएफ वगैरह जो आप खरीदना चाहो उसके अंदर पैसे जाएंगे, जो कि आपकी एक सेविंग मनी रहेगी, है ना। उसके बाद भाई सेविंग मनी रहेगी, कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए किसी चीज की, भाई एसेंशियल हो जाए, है कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर कुछ भी, तो उस टाइम पे वो पैसा आप काम आ सकता है। और ट्रेडिंग में भी मान लो कि आपकी भाई कैपिटल आपकी उड़ गई, आपने ज्यादा लॉसेस कर लिया, आपने ओवर ट्रेडिंग कर लिया, फिर कुछ भी, जो कि अपनी माइंडसेट में कभी ना कभी चेंज हो ही जाता है, तो भी आपने ओवर लॉस कर लिया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको वो एक्सेस मनी आपके काम आएगा। ये चीज होती है, जब तक आप इतना कैपिटल नहीं कर लो आपका डबल ट्रिपल, भाई मैं तो कहूँ कि भाई ये तो स्टार्टिंग है डबल ट्रिपल, और आप भाई हो सके तो 6x तक का आपकी बेंच तक ट्रेडिंग से ना ही निकाल लो, 6x तक आपकी सैलरी का, तब तक आपको भाई जॉब नहीं छोड़नी। उसके बाद क्या करनी है, अब आप बोलोगे सर जॉब के साथ से ट्रेडिंग कैसे करूँ, जॉब भी मॉर्निंग के टाइम पे, ट्रेडिंग के मॉर्निंग के टाइम पे, कोई बात नहीं भाई, 3 तरह की मार्केट है अपने पास, इंडियन है, फॉरेक्स है और क्रिप्टो है। एक मार्केट तो है नहीं अपने पास, 3 मार्केट है। तीनों मार्केट में अगर मान लो कि आप मॉर्निंग के टाइम पे कर रहे हो तो ठीक है, फॉरेक्स क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो, फॉरेक्स क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको इंडियन नहीं करनी है तो आप, आपकी जॉब भाई आपकी फिक्स नहीं है, अगर आप फ्रीलांसिंग करो तो उस फ्रीलांसिंग को भाई उसके कैसे मार्केट का टाइमिंग 3:30 पे एंड हो जाता है इंडियन का, उसके बाद 1 आधा घंटा रेस्ट लो, 1 और 2 आवर्स, और उसके बाद आपकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। और या फिर आप भाई जॉब कर रहे हो तो आप नाइट शिफ्ट की जॉब भी कर सकते हो भाई, मल्टीपल आजकल 24 आवर्स की कंपनी चलती है, नाइट शिफ्ट की जॉब इतनी सारी है, तो आप कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप करो, आपके मार्केट के अकॉर्डिंग, जिसके आप मार्केट में भी टाइम दे पाओगे और आपके साथ साथ आप आपके ट्रेडिंग में भी टाइम दे पाओगे, और जॉब में तो आपकी टाइमिंग भाई फिक्स है। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि आप भाई वहां भी टाइम दे पाओगे, वहां से पैसा आएगा थोड़ा बहुत, अभी कैप आप जब ट्रेडिंग करने लग जाओगे, आपने प्रैक्टिस करी ली डेमो अकाउंट से, आपकी कैपिटल अर्न हो गई, तब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर ही दिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप भाई ट्रेडिंग करोगे और फिर आपका कैपिटल अर्न होता जाएगा, और फिर आप बढ़िया पैसा अर्न करोगे, दोनों तरफ से आपकी इनकम आने लग जाएगी। और जब आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओ, जब आप ये जॉब छोड़ दो और प्रॉपर ट्रेडिंग में फुल टाइम आप शिफ्ट हो जाओ, उसके बाद आप फिर सारे मार्केट्स में आप भाई चाहो कि भाई मेरे को तो इंडियन में करना, तो इंडियन में करो, और चाहो कि भाई इंडियन तो भाई 3:30 पे एंड हो जाता है ना। उसके बाद मैं क्या करूँ, तो उसके बाद आपको फॉरेक्स करना है, फॉरेक्स करो, क्रिप्टो कर लो। वैसे मोस्ट वैल्यू में फॉरेक्स बोलूंगा कि फॉरेक्स भाई बढ़िया चीज़ है, फॉरेक्स में आप इजीली कर सकते हो अर्निंग्स, तो फॉरेक्स आप स्टार्ट कर सकते हो, फॉरेक्स बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर आपको भाई ये सब स्टार्ट करना है और आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे है ना हर डीमेट अकाउंट के लिंक दे रखे हैं, उस लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, इंडियन का भी, फॉरेक्स का भी, क्रिप्टो का भी, सब। इंडियन के लिए हमने दे रखे हैं भाई धन और फायर्स का, फॉरेक्स के लिए दे रखे हैं अपन ने भाई एक्सएम और ब्लिंकएक्स का, है ना। और साथ ही आपका एक्सएनएस में अकाउंट है, तो एक्सएनएस में अकाउंट के अंदर आप भाई उसके अंदर पार्टनर को चेंज करके अपना कोड ऐड कर सकते हो, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वो वीडियो भी आप देख लेना। उससे आपकी एडवांटेज भी बताता हूँ कि भाई होगा क्या। और साथ ही साथ आपको भाई अगर क्रिप्टो में करना है तो क्रिप्टो में मैंने डेल्टा का लिंक भी दे रखा है, सारे डीमेट अकाउंट्स के लिंक है, जो कि बेस्ट ब्रोकर्स है, ट्रस्टेड ब्रोकर्स है। आप इंडियन में बैठ के, अगर आप इंडियन में ट्रेड करते हो, इंडिया में बैठ के भी आप अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हो उसके साथ, है ना। और साथ ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। प्लस वहाँ पे जब आप है ना लिंक उसको डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, उसके बाद है ना जस्ट सबसे ऊपर ऊपर आपको है ना एक गूगल फॉर्म दिखेगा, जो कि देखो, चलो मैं आपको, है ना, एक गूगल फॉर्म दिखेगा, गूगल फॉर्म को ओपन करना और वहां पे उस गूगल फॉर्म को फिल कर दोगे ना डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद, तो मेरे आपको प्रीमियम कोर्सेज मिलेंगे टेलीग्राम के लिए, जो कि आपको यूज आएंगे कि भाई अगर मान लो मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ट्रेडिंग नहीं आती, अब मैं जॉब को स्टार्ट कर दिया कैपिटल अर्न करने के लिए, बट ट्रेडिंग कहाँ से सीखूं, तो लर्निंग के साथ साथ आप है ना भाई लर्निंग करनी है तो सीधा मेरा कोर्स पे जाओ, कोर्स को भाई प्रीमियम कोर्स है, उस पर ना मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी बता रखी है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखा रखा है, तो उस पर आप सीखो, आपके पास इंडियन भी मिल जाएगा, फॉरेक्स का भी मिल जाएगा, क्रिप्टो का सबका कोर्स मिल जाएगा, तो वहाँ पे उस कोर्स को लो, उस कोर्स से सीखो सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मैं भाई आपको, जो दुनिया के लोग अपना प्रीमियम कोर्स पे पैसे दे दे के है ना सेल आउट करते हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगा ना सीखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग ट्रेडिंग करो, बढ़िया आप तरीका सेट करो, तो उसका आप डीमेट अकाउंट खोलो फटाफट, उसमें भाई लॉग इन करो और है ना फ्री कोर्स लो, और फ्री कोर्स लेके आप उससे लर्निंग भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये बाहर से भी लर्निंग्स रेगुलर चलती रहनी चाहिए, जो कि रेगुलर डेली अपडेट्स आते रहते हैं, और बाकी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ रेगुलर अपडेट्स के ऊपर, जो कि आपको भाई इन्फॉर्म करती रहेगी नई नई चीज़ों के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई, ये आपको रोड मैप आपको प्रॉपर तरीके से अच्छा लगा तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।